नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर पूर्व में हुए आंदोलनों और समझौतों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को सिधारी हाइडिल में आयोजित बैठक में समिति ने स्पष्ट किया कि 25 मई को वाराणसी में आर पार के आंदोलन का शंखनाद किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि ऊर्जा निगमों में औद्योगिक शांति, पारंपरिक सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कर्मचारी एवं श्रमिकों के साथ हुए समझौतों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। समिति ने मांग किया कि कर्मचारियों के सम्मान, अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। संघर्ष समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुरूप समस्या का समाधान संवाद और सहभागिता के माध्यम से किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। समिति ने मांग उठाई कि विकास नीतियों में श्रमिक एवं कर्मचारी हितों का संतुलित समावेश हो, तभी पक्षों के बीच लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के रूप में पारंपरिक सम्मान बनाया रखा जाए। उन्होंने कहा कि संगठनों के साथ हुए समझौतों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित कर ऊर्जा नियमों के सौहार्दपूर्ण वातावरण और औद्योगिक शांति का कायम रखी जाए। आज ये जन जागरण अभियान जो है पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, इसी के तहत हम लोग आज आजमगढ़ में जन जागरण अभियान हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य जो आज के अभियान का वो ये है कि आपने देखा होगा कि मार्च 2023 में माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा समझौता किया गया था बिजली कर्मचारी संगठनों के साथ। समझौते में ये था कि जो समझौता हुआ 3 दिसंबर 2022 का वो पालन किया जाएगा और जो आंदोलन के दौरान जो कार्रवाइयां हुई थी वो सभी कार्रवाइयां वापस ली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बात को मानते हुए एक दिन पहले हड़ताल वापस की, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 3 साल हो गई, उसके दौरान अभी तक की जो कार्रवाई थी वो वापस नहीं ली गई है। उसके बाद निजीकरण के विरोध में आपने देखा होगा लगातार हम 530 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 530 दिन सांकेतिक आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक आंदोलन हुआ और हमने लगातार सरकार का ध्यानाकर्षण किया। उसमें भी प्रबंधन ने भिन्न भिन्न प्रकार की संविदा कर्मचारियों की छटनी के नाम पर बड़ी संख्या में संविदा निकाला गया, लोगों पर चार्जशीट दी गई, लोगों को ट्रांसफर किया गया, तो बड़ी संख्या में जो उत्पीड़न हुए आज उसी के विरोध में चर्चा हुई है। हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि जो भी माननीय ऊर्जा मंत्री ने समझौता किया उसका पालन किया जाए, सारी कार्रवाइयां वापस की जाए और निजीकरण के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। देखिए 530 दिन से हम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और अगर आप निजीकरण वापस नहीं होता है या उत्पीड़न की कार्रवाई वापस नहीं होगी तो हम लगातार आंदोलन को और तेज करेंगे जब तक हमारी मांगा मानी नहीं मान जाएंगी। अक्सर कर्मियों का मनोबल टूट जाता है, देखिए आप देख रहे हैं जो प्रबंधन 6 महीने के अंदर निजीकरण करके प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर करने का प्रयास कर रहा था पूर्वांचल को, आज हम लड़े सड़कों पर और उसी का नतीजा है कि 530 दिन हो गए अभी तक टेंडर नहीं निकल पाया। हम हमेशा सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक ये पूरा निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त नहीं होगा और एक एक कर्मचारियों पर की कार्रवाई वापस नहीं होती, हम लोग संघर्ष करेंगे। सरकार का दावा है कि निजीकरण जो है इससे व्यवस्था में सुधार होगा, आप कह रहे हैं जनता के लिए नुकसानदायक है, किस तरह से? देखिए जो ये कह रहा है कि निजीकरण से सुधार होगा, मैं आप बता दूं पूरे प्रदेश की 1 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं और कितने बेच रहे हैं 6500 करोड़ में। पूरे प्रदेश के 42 जनपदों की जमीनें मात्र 1 रुपया की लीज पे दे रहे हैं। अरे आजमगढ़ में कोई कमरा हमें दे दो भैया 1 रुपया की लीज पे। ये निजीकरण नहीं है, ये घोटाला है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है और उस घोटाले के चक्कर में ही हम माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किए थे कि निजीकरण नहीं घोटाला इसको रोका जाए। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री सुना और अभी तक निजीकरण का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में। देखिए पूरे पूर्वांचल के कर्मचारियों से अनुरोध है कि 25 तारीख को बड़ी संख्या में पूर्वांचल पहुंचे। अगर फिर भी बिजली कर्मचारियों की कार्रवाई वापस नहीं होगी तो शक्ति भवन दूर नहीं है, हम लोग शक्ति भवन पर भी अपना प्रदर्शन करने के लिए